स्थिति नियंत्रण में है। स्थानीय स्तर पर मामले को सुलझा लिया गया है। बुमला में चीन के साथ फ्लैग मीटिंग भी की गई। सेना ने आगे ये भी कहा कि मामले में कुछ जवानों को मामूली चोटें आई हैं। इसके साथ ही सेना ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। Though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides, I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें। तवांग में एलएसी पर चीन से जारी तनाव के बीच आज दूसरे दिन भी भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास जारी रहेगा। इस युद्ध अभ्यास में अत्याधुनिक लड़ाकू जेट, रफाल और सुखोई समेत भारतीय वायुसेना के लगभग सभी फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय वायुसेना अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के इलाके में 2 दिन का बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है। और युद्धाभ्यास के पहले दिन वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास से पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को कवर करते हुए अपनी सैन्य क्षमताओं को परखा। इसके साथ ही वायुसेना ने ये जरूर साफ कर दिया है कि ये युद्ध अभ्यास किसी भी तरह तवांग सेक्टर में हुई घटना से जुड़ा नहीं है। ये अभ्यास पहले से ही तय था और तय कार्यक्रम के अनुसार ही ये 2 दिवसीय युद्ध अभ्यास, जिसकी शुरुआत कल से हुई है, जिसके जरिए वो तमाम फाइटर जेट उड़ान भरते हुए और दुश्मन को बड़ा संदेश देते हुए कि किस तरीके से भारत की सेना मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और विस्तारवादी नीति को लेकर चीन दुनिया में बदनाम रहा है। उसकी सीमा भले ही 14 देशों से मिलती है, लेकिन सीमा को लेकर उसका विवाद 23 देशों के साथ है। और इस विवाद के पीछे है उसकी सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी। इसी पॉलिसी पर चलकर वो भारत की सीमा पर भी टेढ़ी नजर रखता है। लेकिन भारतीय सेना की पैनी नजर और जज्बे के सामने चीन की सारी चुनौतियां ध्वस्त हो जाती है। एलएसी पर चीन की हड़प नीति। जमीन हथियाने वाली सलामी स्लाइसिंग। चीन दुनिया का वो इकलौता देश है जिसकी सीमाएं 1-2 नहीं बल्कि 14 देशों के साथ मिलती हैं, लेकिन सीमाओं को लेकर उसका विवाद 23 देशों के साथ चला आ रहा है। और इस विवाद की जड़ में है चीन की वो नीति जो पूरी दुनिया में कुख्यात है, और इसका नाम है सलामी स्लाइसिंग। भारत की सीमा के पास के इलाकों को हथियाने के लिए चीन सलामी स्लाइसिंग वाली चाल चल रहा है। मतलब ये कि चीन जमीन के बड़े हिस्से को हथियाने के लिए छोटे छोटे इलाकों में अपने पैर जमाने की साजिश में जुटा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सलामी स्लाइसिंग है क्या। सलामी स्लाइसिंग यानी पड़ोसी सीमाओं की जमीन कब्जाने का चीन का पुराना पैटर्न। सलामी स्लाइसिंग के जरिए चीन पड़ोसी देशों की जमीन के छोटे छोटे हिस्सों को कब्जाता है। इस तरह से युद्ध की आशंका नहीं होती, क्योंकि इस नीति के तहत चीन की सेना पड़ोसी देश की जमीन पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है।